नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 2026 में होगी नंदा देवी राज्य जात यात्रा। सीएम धामी ने वीसी के जरिए ली बैठक। सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा में आए टॉपरों को बनाया जाएगा डीएम और एसएसपी। सीएम धामी ने सभी जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मौसम और विजिबिलिटी देखकर भरी जाएगी उड़ान। 15 जून के हादसों के बाद लगी थी रोक। हरिद्वार में पति ने की पत्नी की हत्या, उसके बाद खुद ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। प्रदेश के 4 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गरज के साथ बिजली चमकने की चेतावनी। जरूरी काम हो तो ही निकलें घरों से बाहर। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2026 में होने वाली नंदा देवी राज्य जात यात्रा की सभी तैयारियों में तेजी लाई जाए। भव्य नंदा राज्य जात यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों, नंदा राज्य जात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि नंदा राज्य जात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर सुविधा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के पड़ाव पर श्रद्धालुओं के ठहरने की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ ही भोजन और स्नान घरों की व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नदी उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उनके राज्य में कहीं पर भी इस दौरान प्रमुख नदियों के नाम पर ये उत्सव सहभागिता के माध्यम से आयोजित किए जाएं। इस आयोजन का उद्देश्य नदियों की सफाई, स्वच्छता, पुनर्जीवन, संरक्षण और जन अभियान को रूप देना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की नदियां केवल जल स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और सभी जिलाधिकारियों को जा रहा है और जो सिंचाई विभाग है, जो सारा का गठन हुआ है, उसको लेकर के कि हर नदी का जो हमारी मुख्य नदी है उसको एक महोत्सव के रूप में साल में एक बार मनाया जाए, ताकि जो स्वच्छता है, जो नदियों के प्रति हमारी पारंपरिक सोच रही है पहले से, और जो साफ़ सफाई को लेकर के जागरूकता है उसको स्थापित किया जाए और लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, ताकि वृक्षारोपण है, जो पर्यावरण संरक्षण है, और जो नदियां हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित भी कर सकें जो विलुप्त हो गई हैं, और जो हैं उनका संरक्षण कर सकें। चारधाम यात्रा के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हो गई है। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर केदारनाथ समेत चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई थी। मौसम साफ होने के बाद आज से फिर चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ सोनिका ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से चारों धामों के लिए हेली सेवा पुनः संचालित की जाएगी। उत्तराखंड सरकार पत्रकारों के हित में एक और बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर 17 जून मंगलवार को देहरादून स्थित सूचना निदेशालय रिंग रोड में एक विशेष शुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस कैंप में राज्य के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर, पत्रकारों और उनके परिजनों को
स्वास्थ्य जांच और परामर्श की सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा, पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा हैं, उनकी जिम्मेदारियों के साथ उनका स्वास्थ्य भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के बोर्ड टॉपर एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों और एसएसपी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में जो बोर्ड टॉपर हैं उन्हें एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसके पीछे मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो उत्तराखंड बोर्ड के बोर्ड टॉपर हैं वो भी प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझें और बोर्ड टॉपर भी अधिकारी बनने की प्रेरणा लें। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि सीएम के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के निर्देश दे दिए गए हैं। जिन्हें निर्देश दिए हैं कि सभी जिला अधिकारियों को और जो एसएसपी एसएसपी हैं उनको पत्र लिखा जाए। जो जिले में हमारे टॉपर्स बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से एक दिन संबंधित जिले का जिलाधिकारी और जो कप्तान या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उस पद पर उनको तैनाती दी जाए, ताकि एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास आए, दूसरा जो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसको लेकर के तैयारी की भावना और जो चुनौतियाँ आती हैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना। रुड़की के नारसन ब्लॉक की लिब्बर हेड़ी गन्ना समिति के चुनाव से पहले ही नामांकन के दौरान किसानों द्वारा बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल किए गए पर्चों में डीपीआरओ द्वारा कोई न कोई कमी दिखाकर निरस्त कर दिया गया, जिसका किसानों ने भारी विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि प्रशासन किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर इस तरह के कार्य कर रहा है। वहीं डीपीआरओ अतुल सिंह का कहना है कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं। उनके द्वारा पारदर्शी तरीके से सकुशल कार्य चल रहा है और निष्पक्षता के साथ पूरा किया जा रहा है। देखिए भाई साहब, वजह मैं भी आपको 2 बार बता भी चुका हूँ। तो जो भी यहाँ पे गन्ना समिति का चुनाव जो चल रहा है ना, तो उसमें जिस तरह का भी धांधलेबाजी हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, नाम अलग जोड़े जा रहे हैं, दूसरे गांव के नाम किसी और गांव में जोड़े जा रहे हैं, और फिर पर्चे अगर आपने डेलीगेशन के लिए भरे हैं किसी का खारिज हो रहा है, किसी का निर्बल से सबल में किया जा रहा है, सबल का निर्बल में किया जा रहा है। तो जिस तरह का ये रवैया है, मैं तो आपके माध्यम से माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो किसान हित के बारे में रोज़ नई से नई योजना ला रहे हैं, उनके आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ थोड़ा सा संज्ञान लिब्बर हेड़ी गन्ना समिति के लिए भी लें। जो यहाँ पे चल रहा है, आगे विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी हमें दिक्कत होगी। ये सारे कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची है तो आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहिए। जबरदस्ती को उठा लगवा ले, क्या करेगा? जब हमने कहा हमारा सफल में ना रखो, हमारा निर्बल में कर, इसमें लिखा ही नहीं, जब पर्दा पाट ले तो हम क्या करें? हम तो पड़ी आदमी, ये बात है, वहीं से लगवा भीतर। हाँ बिरादरी हरिजन हरिजन मौजूद थे हम, चेयरमैन मौजूद थे। हाँ है था, उन्होंने जबरदस्ती कराया। ये जबरदस्ती उन्होंने कहा पकड़ कर लगवा दो इसका गुंडा। राज्य सहकारी जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुसार हमारे जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद में जो हमारी 3 सोसाइटी इसमें से चुनाव हो रहा है, जिसमें से लिब्बर हेड़ी गन्ना समिति में भी चुनाव कार्यक्रम सकुशल जो है निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में जो नामांकन प्राप्त हुआ था 14 तारीख को, उन नामांकन पत्रों की आज यहाँ पे जांच चल रही है और जितने भी आपत्तिकर्ता थे उन सभी को व्यक्तिगत रूप से बुला करके उनकी आपत्ति के क्रम में यहाँ पे सुना गया है और आज अभी सभी आपत्तियों का निस्तारण करके शाम तक का जो है चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। नहीं, अभी तक का तो कोई पर्चा निरस्त होने की कोई सूचना हुई ही नहीं है। अभी तो हमने केवल आपत्तियों को सुना है, इसके बाद गुण दोष के आधार पर इन सभी आपत्तियों का भी निस्तारण कर दिया जाए।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ड्यूटी पर तैनात बाइक सवार 2 जवानों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टिकोला गांव निवासी धनपाल नाम के पीआरडी जवान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि प्रदीप नाम का एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने पीआरडी जवान धनपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। क्षेत्र नारसन में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से हमारे जो ड्यूटी में 2 जवान थे, एक पीआरडी से थे, एक होमगार्ड से थे, उनकी हेड टू हेड टक्कर लगी है, जिसमें जो हमारे पीआरडी के जवान थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको बहुत इंजरी आई थी, तो हॉस्पिटल ले जाते समय ऑन द वे उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड माना और होमगार्ड अभी अंडर ट्रीटमेंट है, उनको भी कुछ चोटें हैं लेकिन वो खतरे से बाहर है। जो गाड़ी जिससे हिट हुआ उसको पकड़ लिया है, उसके मालिक के बारे में जानकारी ले ली गई है, बाकी आगे जो लीगल कार्रवाई वो की जा रही है। काशीपुर में आज 5 दशक से जलभराव की पीड़ा झेल रहे काशीपुर के व्यापारी और नागरिक अब राहत की सांस ले रहे हैं। मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम ने जल निकासी की समस्या को जड़ से खत्म करने की ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2025 को शपथ लेने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि जलभराव की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करके ही दम लेंगे। इसी लक्ष्य के साथ गेबिया नदी की 3.5 किलोमीटर लंबी धारा की सफाई करवाई गई, जिसमें अब तक 100 डंपर सिल्ट और कूड़ा निकाला जा चुका है। इस कार्य से वर्षों से जमी गाद हटने के बाद नदी का प्रवाह सामान्य हुआ है। साथ ही कलश मंडप रोड स्थित नाले की भी सफाई के लिए 3.5 लाख की निविदा के तहत कार्य कराया गया है। देखिए, इन इश्यूज को ना लाएं। ये जो इश्यूज है ना, ये डैमेज करते हैं। मीडिया में आपके द्वारा की गई थी और उसमें बात होती गई नहीं, उसमें जो मैटर जो था वो सिर्फ ये था कि मिलजुल के काम करें। आप देख ही रहो, दोनों साथ में बैठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। इशू है क्या? हमारा तो इशू नहीं था दोनों का, और उस बाहर से ही उसके बाद डंडे उस घास के अंदर, क्योंकि नीचे गारा था, डंडे उसके अंदर लगाकर 10-10 आदमियों ने उस पूरे टापू को धकेला, और जैसे ही धकेला तो उसकी जड़ें नीचे से उखड़ गई और वो फिर आगे बह गया, और हम उसको चौड़ी जगह में ले गए और पीछे से फिर गार्बेज भी, जहां हमारी मशीनें जा सकती थी। एक जगह पर ऐसी स्थिति आई जहां वॉल थी, दीवार थी, हमने निवेदन किया जिसकी भी थी प्राइवेट वॉल, उस दीवार को मशीन से तोड़ा गया, वहां से मशीन को अंदर डाला गया, उसके बाद उसका निर्माण किया। द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सोमवार को नानक मत्ता क्षेत्र में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी सितारगंज रविंद्र कुमार जुवाठा, तहसीलदार और स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जिस स्थान पर यह निर्माण किया गया था उसे पहले भी ध्वस्त किया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने दोबारा वहां कब्जा कर निर्माण कर लिया। पूछताछ और नोटिस के बावजूद न तो संबंधित व्यक्तियों ने कोई स्टे आदेश प्रस्तुत किया और न ही वैध दस्तावेज, जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण को हटाया। द्वारा इनको जो है 2023 में यह कार्रवाई करी गई थी, नोटिस दिया गया था, जिसके क्रम में एक बार पूर्व में भी कुछ दुकानें ध्वस्त करी गई थी। अभी वर्तमान में भी इनको किसी भी न्यायालय से कहीं से भी किसी प्रकार का स्टे प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में इनको नोटिस भी दिए गए थे। समय पूरा होने के उपरांत इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया गया, तो जिला पंचायत और हम लोगों ने मिलीजुली कार्रवाई करते हुए आज अतिक्रमण ध्वस्त कराया। अतिक्रमण प्रदेश में ही चल रहा है। हमारे उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम ये कार्रवाई सभी जगह कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जाता है उसको नियमित रूप से हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित जमालपुर के वसंत कुंज में दर्दनाक घटना देखने को मिली। गृह क्लेश के चलते पति ने पत्नी की पहले तो गला रेत कर हत्या की, बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी शिशपाल सिंह नेगी ने बताया कि ई रिक्शा चलाता था ऋषि और मामूली बात को लेकर पत्नी वर्षा से उसका झगड़ा हुआ था। में वसंत कुंज कॉलोनी है। यहाँ ऋषि कुमार जो है अपनी पत्नी वर्षा के साथ रहता था, वही रिक्शा चलाता था। कल रात को बता रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा इतना बढ़िया कि जो है ऋषि ने अपनी पत्नी वर्षा का कत्ल कर दिया। जब उसे कत्ल हो गया तो उसने जो है स्वयं को भी फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली है। तो ये प्रथम दृष्टया ये गुस्से में कार्य जो हुआ है उसी का नतीजा लगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से एक परिवार रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित गर्जिया मंदिर माता के दर्शन के लिए टेम्पो से जा रहा था। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 14 श्रद्धालु सवार थे। ये टेम्पो गर्जिया से कुछ दूरी पर ही एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद टेम्पो में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें चिकित्सकों ने प्राथमिकी उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मुरादाबाद से रामनगर गिरजा देवी जा रहे थे। रामनगर से गिरजा देवी हम 8 से 10 लोग थे, बच्चे साथ में थे। ऑटो हमने करा था रामनगर से। जो ऑटो चालक है वो बहुत तेज चला रहा था। हमने उनसे 2-3 बार टोका कि भैया आराम से चलाओ, पहाड़ का रास्ता है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जब हम पहुंचने वाले थे 5 मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर ही रह गया था, उन्होंने कहा ब्रेक पे लोगे और तुरंत मोड़ दिया स्टीयरिंग और गाड़ी पलट गई। पेड़ से जाके टकराई, वो तो नीचे नहीं गिरी, खाई में भी गिर सकती थी। तो लोग सभी लोग चोटिल हैं। बच्चे बचे हैं, शायद 2-3 बच्चे बचे हैं बिना चोट। पकड़ा मैंने, वो भाग गया था। उससे जब हमने 3-4 बार कह दी भैया यार आराम से चलाओ, क्यों तेज चला रहे हो, हमें कोई जल्दी थोड़ी है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने अपनी चलाई। इसमें ना 14 से 15-20 लोग थे। ये गर्जिया घूमने आए थे। इनका टेम्पो पलट गया। फिर ये 7:30 बजे के आसपास अस्पताल में सुबह आए हैं। इनमें से 8 लोग तो थोड़े सीरियस थे, जिनका हमने प्राइमरी उपचार करके इनको कुछ को एडमिट करा है, कुछ को रेफर टू हायर सेंटर किया है। बाकी जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको हमने उपचार देकर घर भेज दिया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इस 1.5 महीने की यात्रा में केदारनाथ यात्रा में बम्पर यात्री पहुंचे हैं। अभी तक आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं चारधाम यात्रा के अभी तक आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। इसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने ये जानकारी दी। मई से लेके अगर हम 15 जून तक के आंकड़े देखें तो चारों धाम में अभी तक सब मिला के ऑलमोस्ट 31 लाख के आसपास यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं। और मई में जितने यात्री आए थे उतनी ही तादाद में यात्रियों की संख्या जून में भी है। और आने वाले दिनों में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के अंत तक ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 35 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार को खासकर चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली गरजने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 17 जून से लेकर 22 जून तक प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर हो सकता है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 2026 में होगी नंदा देवी राज्य जाति यात्रा। सीएम धामी ने वीसी के जरिए ली बैठक। सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।
उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा में आए टॉपरों को बनाया जाएगा डीएम और एसएसपी। सीएम धामी ने सभी जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मौसम और विजिबिलिटी देखकर भरी जाएगी उड़ान। 15 जून के हादसे के बाद लगी थी रोक। हरिद्वार में पति ने की पत्नी की हत्या, उसके बाद खुद ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। प्रदेश के 4 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गरज के साथ बिजली चमकने की चेतावनी। जरूरी काम हो तो भी निकलें घरों से बाहर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।